तो आज मैं द फॉलिंग मिस्टिक मास्टर का एपिसोड 6 का पार्ट 1 को लेके आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेमन था उसने जो है अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया था और वो जो है डीमन फॉर्म में आ गया था। और फिर तभी येचन को बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हो और तुम्हें क्या लगा था कि ये इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं, ये शुरुआत हुआ है। उसको ऐसा हालत में देखकर येचन बोलता है कि तुमने चीटिंग किया है, तुमने जो पहले अपना ट्रम्प कार्ड नहीं दिखाया। और वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो रहा था। मिस सेन बोलती है कि देखो कि ये जो एक सेक्रीफाइस टेक्निक है। तो येचन बोलता है सेक्रीफाइस। मिस सेन बोलती है कि हाँ, इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एक बंदे को अपना कल्टीवेशन बेस, अपना लाइफ का कुछ हिस्सा देना पड़ता है, जिससे जो है तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है वो तुम्हारे बॉडी को पार्शियली कंट्रोल करने लगता है और तुम्हारा बॉडी का पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बहुत कम समय में ही। तो ये बात सुनकर येचन बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था कि लेकिन तभी जो है जो डेमन था उसने जो है येचन पे अटैक कर दिया था टेंटिकल्स से। तो येचन उसका टेंटिकल्स को काट देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो रुकता नहीं है, वो जो लगातार अटैक करने लगता है। तो हम देखते हैं कि जो येचन है वो उसका टेंटिकल्स को लगातार काटने लगता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके नज़दीक आके उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो डेमन था उसने वो अटैक को रोक लिया था और उसको दूर धकेलते हुए बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इसका सामना कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे टेंटिकल्स बहुत जल्दी ही रीजनरेट हो जाते हैं और उस पर अटैक कर रहा था। तो हम देखते हैं कि उसका अटैक को रोकते हुए येचन सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा मुसीबत की बात है, अब मैं ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और फिर तभी वो जो फिश याव को बुलाता है वहाँ पर, तभी वहाँ पर फिश याव आ जाती है। तो येचन उससे पूछता है कि देखो, मैंने जो है एक मिशन कंप्लीट किया और यहाँ पर वो होल मास्टर बनने वाला मिशन का बात कर रहा है, तो क्या तुम्हें लगता नहीं है कि मेरे को कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए। ये बात सुनकर फिश यह बोलती है कि हाँ, मैंने ये कंफर्म किया है कि आपने जो ये मिशन कंप्लीट किया है तो आपको जो 200 पॉइंट मिलता है। तो येचन उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसा चीज़ दिखाओ जो कि इस चीज़ को काउंटर बैक कर सके। तो फिश यह कुछ देर सोचने के बाद उसको जो है कुछ वेपन को दिखाती है जो कि उसको काउंटर बैक कर सकता है, लेकिन वो जो उसके आँख के सामने लेके आ जाती है। येचन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको सेलेक्ट करे, तभी वहाँ पर जो है डीबिंग उस पर फिर से अटैक कर देता है। तो इसको देखकर वो जो है फिश याव को गुस्सा होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वो बंदा डिफेंस नहीं कर रहा है बल्कि अटैक कर रहा है, तो तुम्हें तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिश याव जो है वो सारे वेपन का लिस्ट आग के सामने से हटा के थोड़ा सा ऊपर कर देती है। तो येचन भी खुश हो जाता है। डेमन था वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक लगने ही वाला था उसके पहले ही येचन ने जो है वो आइस एंड फायर नाइफ को चूज कर लिया था। वो भी आसमान में चला जाता है उसको कैच करने के लिए, जहाँ पर वो टेंटिकल्स भी उसके पीछे चले जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो येचन था वो उन सारे टेंटिकल्स को काटने लगता है उस नाइफ की मदद से और एक ब्लास्ट करता है, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी टेंटिकल्स थे वो सब कट जाते हैं। डीमिंग हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास भी ऐसा कोई ट्रेजर होगा, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था इस मिस्टीरियस वेपन को देखकर। और उसको बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास क्या ट्रेजर है क्या है नहीं है, जो मेरा टेंटिकल्स से वाइंड्स है वो जो बहुत ज़्यादा जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार जब वो अटैक करने का सोचता है, लेकिन इस बार जो उसका वाइंड्स जो रीजनरेट नहीं हो रहे थे। और हमें पता चलता है कि जो येचन के पास फायर एंड आइस का जो ब्लेड है वो जो ये सब चीज़ का रेट को बहुत ज़्यादा ही स्लो कर देता है। येचन था वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था वो थोड़ा नाइफ को देखकर। अब बोलता है कि वाकई में तुमका कोई भी वेपन हो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और फिर तभी वो बोलता है कि देखो डीमिंग, तुम्हें जो मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और वो जो उस पर अटैक कर देता है अपने वेपन से, और फिर वो जो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डीमिंग जो है अपने टेंटिकल्स की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेंटिकल्स जो है अब उतना ज़्यादा पावरफुल और उतना ज़्यादा संख्या में नहीं अटैक कर पा रहे थे, क्योंकि वो रीजनरेट नहीं हो पा रहे थे उतना जल्दी। क्योंकि इस बार येचन जो है फायर एंड आइस एट्रीब्यूट वाले नाइफ से अटैक कर रहा था, और येचन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही आसान लग रहा था। तभी ये चीज़ देखकर जो है डीबिंग बोलता है कि अगर ये ऐसे कंटिन्यू होते रहा तो मैं जो जल्दी हार जाऊँगा। और फिर वो जो वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो जो है आसमान में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी टेंटिकल्स थे वो जो उसको चारों तरफ एक गोला फॉर्म कर लेते हैं और वो जो ज़मीन पर आ जाते हैं।
जाता है। येचिन बोलता है कि तुम्हें मरना होगा और वो जो उस पर अटैक कर देता है तो हम देखते हैं कि वो गोला जो है ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि येचिन जो दूर आके गिरता है। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है, यानी कि डेमिंग वहाँ से भाग गया था या फिर मारा गया था। मेरे ख्याल से भाग गया होगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये सब चीज़ देखकर येचिन बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। और फिर वो जो है मिस सेन से पूछता है कि आखिर में ये चीज़ आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सेक्रीफाइस के अंतिम स्टेज में ब्लास्ट हो जाता है। तो ये बात सुनकर मिस सेन बोलती है कि मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि कुछ ऐसा होता है, और उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे अभी। तो येचिन बोलता है कि ये सब बात छोड़िए, और वो जो अपना नाइफ को अंदर रख लेता है। तभी मिस सेन उसको धन्यवाद करती है। येचिन बोलता है कि आपको इतना शर्माने का जरूरत नहीं है, आपको जो धन्यवाद करना ही है तो मुझे जो है कुछ ऐसा चीज़ दीजिए जिस चीज़ के लिए जो है मैं 1 साल से इंतजार कर रहा हूँ। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस सेन बोलती है कि तुम्हें पता है कि मेरा 21 साल हो गया है और मैं जो अभी तक प्योर हूँ, और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो हम देखते हैं कि येचिन भी उसके झांसे में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि जब कोई हीरो किसी को बचाता है तो उस ब्यूटी को, उस हीरो को अपने आप सौंप देना चाहिए। और उसके कमर पर हाथ रखने लगता है। मिस सेन को गुस्सा आ जाता है और उसको एक जोर का लपड़ देती है और बोलती है कि गधे। येचिन बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहा था उस लड़की पर, मिस सेन पर, और बोलता है कि आपकी ये बहुत ज्यादा ही घटिया है और इसका हिम्मत भी कैसे हो गया मुझे थप्पड़ बांधने का। तभी हम देखते हैं कि मिस सेन बोलती है कि देखो कि अब जब तुम सेक्ट मास्टर हो तो मैं आशा करती हूँ कि तुम जो इन सब का अच्छे से ख्याल रखोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जो तुमसे मरते दम तक फाइट करूंगी इनके लिए। और बोलती है कि मैं जो तुम्हारे बारे में और डेमिंग ने जो कुछ भी किया उस सब चीज़ के बारे में मेन सेक्ट मास्टर से जाके बात करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तो उसका जाता देख येचिन बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ही घटिया है कि पहले तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया और फिर तुमने ही मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ। और फिर तभी वहाँ पर उसका स्नेक बीस्ट आ जाता है और फिर वो जो है उस स्नेक बीस्ट को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम फिर से आ गए गधे। तो तभी वहाँ पर वही फिश आ जाती है, तो उसको देखकर फिर से येचिन डर जाता है। बोलता है कि क्या तुम यहाँ से वापस नहीं चली गई थी, तो तुम वापस क्यों आ गई। तो फिश बोलती है कि देखिए मास्टर कि आपने जो है स्वान बीस्ट को अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, तो मैं आपको बताने के लिए आई हुई हूँ कि आप जो स्वान बीस्ट को कैसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि क्या मैं अभी भी इस गधे को बचा सकता हूँ, और उससे पूछता है कि मैं इसे कैसे रख सकता हूँ अच्छे तरीक़ा से। तो ये बात सुनकर फिर से आप बोलती है कि देखिए कि पहली बात कि ये जो स्वान बीस्ट है, स्नेक बीस्ट है, वो बहुत ज़्यादा ही खाना खाता है। तो येचिन बोलता है कि अच्छा तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा ही खाना खिलाना पड़ेगा। तभी फिर से आप बोलती है कि हाँ, और दूसरी बात यह कि आपको इससे बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा, बातचीत करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक बार मार्क ऑफ द मिस्टीरियस बीस्ट में सील हो जाएगा तो ये कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और ये हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएगा। येचिन बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। और फिर तभी वो जो उस स्नेक को तंग करने लगता है, तो ये स्नेक जो उसके फिंगर में काट लेता है, जिससे हम देखते हैं कि येचिन का बहुत ज़्यादा जोर से चिख निकल जाता है। इस याव से बोलता है कि इस गधे ने मुझे काट लिया, तो क्या तुम एंटीडोट निकाल के मुझे नहीं दे सकती हो। फिर से आप बोलती है कि देखिए कि जो बीस्ट जिस बीस्ट मास्टर का होता है, जिसके साथ वो एग्रीमेंट करता है, अगर उसको काट लेता है तो उस मास्टर की मौत नहीं होती है। तो येचिन जो है उस स्नेक बीस्ट को पकड़ते हुए बोलता है कि अगर तुमने दोबारा मुझे काटने का कोशिश किया तो उस समय मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े में काट के सूप बना के वाइन के साथ पी जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि वो स्नेक बीस्ट बहुत ज़्यादा ही डर गया था ये सब बात सुनकर।